45 साल से जिस बॉर्डर पर खून का कतरा नहीं गिरा था, उस बॉर्डर पर एक साथ 20 से ज्यादा जवानों की जान चली गई। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद चीन ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीन की सेना ऊंचे इलाकों में युद्ध का अभ्यास करती दिख रही है। अब चीन इस वीडियो के जारी करने के पीछे की मंशा क्या है, इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को चीन के अभ्यास का वो वीडियो भी तफसील से दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या चीन भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन ने शुरू किया मिलिट्री माइंड गेम। गलवान घाटी में चीन की इस हरकत ने एक बार फिर से 1962 की याद दिलवा दी। उस समय भी चीन ने इसी तरह से भारत की पीठ पर छुरा घोंपा था। भारत की चीन के साथ गलवान घाटी में हुई इस खूनी झड़प में चीन को भी गहरी चोट लगी है। उसके भी करीब 43 सैनिकों के साथ एक कमांडिंग ऑफिसर की जान गई है। लेकिन अपने ऊपर लगे इन घावों को चीन ने छुपा लिया है। न इस बात की खबर चीन की मीडिया में है और न ही उसके देश के नेता कुछ बोल रहे हैं। इधर पीएम मोदी ने चीन को करारा जवाब देने के संकेत दे दिए हैं। इस बड़ी घटना के बाद भी चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और माइंड गेम खेल रहा है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें चीनी विदेश मंत्री ने इस मामले की जांच करने के लिए भारत से कहा है। इस बातचीत के बाद देश के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि इस हमले के पीछे चीन ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। वैसे पहले ही इस हमले से समझ में आ गया था कि चीन ने यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया है। दरअसल चीन अब भारत के साथ माइंड गेम खेल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है उसका इस माहौल में भी सेना के अभ्यास का वीडियो जारी करना। क्या है चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो? लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या के बाद अब चीनी सेना ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। चीन की सेना पीएलए ने एक वीडियो जारी करके तेजी से सैन्य ताकत जुटाने का प्रदर्शन किया है। इस वीडियो के जरिए पीएलए ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो बहुत तेजी से सीमा पर सैकड़ों की संख्या में सैन्य व्हीकल्स और सैनिकों को पहुंचा सकता है। दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन ने गलवान घाटी में सेना का जमावड़ा बढ़ा दिया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद की हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पीएलए टाइप 15 के हल्के टैंकों ने कम तापमान वाले पर्वतीय पठार क्षेत्र में अभ्यास किया है। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध चल रहा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार तिब्बत सैन्य क्षेत्र में पीएलए की पैदल सेना बटालियन ने हाल ही में 4700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पैदल सेना टैंक का अभ्यास किया है। इसमें सैनिकों के टीम वर्क और तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताओं का व्यापक परीक्षण किया गया है। पीएलए के इस युद्धाभ्यास में चीन की वायुसेना भी शामिल थी। युद्धाभ्यास के दौरान चीनी सेना ने लंबी दूरी तक मार करने वाले आर्टिलरी सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, विशेष ऑपरेटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स फोर्स और इंजीनियरिंग और एंटी केमिकल वॉरफेयर के सैनिकों के साथ संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान चीनी सेना के युद्धक टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स ने भी हिस्सा लिया और जमकर बमबारी का अभ्यास किया। युद्धाभ्यास के दौरान ड्रोन की मदद से दुश्मन के इलाके की रेकी की गई और एंटी एयरक्राफ्ट गन से दुश्मनों के कई अटैक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया। दरअसल चीन जिस युद्ध का अभ्यास कर रहा है उसका वीडियो जारी कर भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन शायद उसे नहीं पता कि भारत इन पहाड़ों में युद्ध करने में माहिर है। 1962 के बाद से भारत कई बार इन पहाड़ियों में युद्ध कर चुका है। क्या वीडियो के जरिए भारत पर दबाव बना रहा है चीन? भारत और चीन की सेना के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध जारी है। ऐसे वक्त में चीन का ये युद्धाभ्यास का वीडियो जारी करने के पीछे की मंशा क्या है? चीन ने ये युद्धाभ्यास तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में किया है। इससे साफ जाहिर है कि वो भारत को ये बताना चाह रहा है कि उनकी सेना पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए तैयार है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए भारतीय सेना को माहिर माना जाता है और ये बात चीन भी जानता है और शायद इसीलिए वो ऊंचाई वाले इलाके में युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर ये बताना चाहता है कि हम भी पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल ये चीन का पुराना माइंड गेम है। इसको इसी से समझा जा सकता है कि 5 मई से पहले जो गलवान घाटी भारत का हिस्सा थी, चीन अब उसे अपना बता रहा है। खूनी झड़प के बाद चीन इस इलाके में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि इसमें भारतीय सेना भी पीछे नहीं है।
सेना अपनी 1 इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने भी अब सेना को खुली छूट दे दी है। इस छूट के बाद अब सेना को किसी भी हालत में कोई भी एक्शन लेने के लिए दिल्ली के आदेशों का इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल गलवान घाटी में जो दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उस वक्त चीन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। चीनी सेना के मुकाबले भारत के सैनिक काफी कम थे। भारत के 1 सैनिक पर चीन के 5 सैनिक थे, लेकिन इसके बाद भी चीन के 43 सैनिकों को भारतीय सेना के जाबाजों ने ढेर कर दिया था, वो भी बिना गोली और बंदूक के। इससे आप भारतीय सेना के जज्बे का अंदाजा लगा सकते हैं।